मुझे एक मिनट बात कर लेना जी। इसमें जो रिसेंट जो हुआ ना, एक क्राइसिस हुआ मुस्लिम लीग नून में, ये जमात इस्लामी के साथ ऐसा होता था, ऐसा अक्सर होता रहता था कि वो कभी भी अपनी वजाहत नहीं कर सके कि हमारी पॉलिसी क्या है, एंटी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ हैं, किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, वो करना क्या चाहते हैं, पॉलिसी क्या है। ये डायलेमा बन गया मुस्लिम लीग नून के साथ कि मरियम बीबी की अलहदा सियासत है, नवाज शरीफ साहब की अलहदा, और नवाज शरीफ साहब की महीनों के हिसाब से बदलते हैं। अभी कराची में सुना है जो उन्होंने स्पीच की है वो डिफरेंट है, और पहले जो लाहौर में स्पीच थी उनकी वो ज़्यादा जहरीली थी, अब गुजरांवाला में जो थी ज़्यादा जहरीली थी, अब वो माइल्ड होती जा रही है। तो आपकी अगर मौक़िफ़ महीनों के हिसाब से बदलता हो, और या आपका भाइयों का अलहदा हो, सदर मुस्लिम लीग नून के सदर का अलहदा हो, ताहियात कायद का अलहदा हो, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस होता है जिसका शायद इनको इस वक्त अंदाज़ा नहीं है। फिर ये कि कहीं भी ये साबित नहीं कर सके कि हम शफाफ हैं और हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। हर जगह साबित ये होता है कि इन्होंने पैसे लूटे हुए हैं और पैसे हैं, पैसे इनके पास हैं, देने को तैयार नहीं है, कानून के थ्रू खेल रहे हैं, या इनकी जड़ें गहरी हैं, इस तरह की चीज़ें। ये सारे के सारे अल्फाज नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव अल्फाज के सारे पार्टियां, मेरा पॉइंट ये है सर, ज़रदारी से बहुत पैसे कमाए लेकिन फारग हो गए। इकोनॉमी अगर इतनी अच्छी है तो महंगाई कम होनी चाहिए थी, लोगों की बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। तो ये कैसी इकोनॉमी है जिसका पब्लिक को फायदा नहीं हो रहा? ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। आप चूंकि इकोनॉमी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और आपके चैनल में बहुत सारे लोग होंगे। आप अगर अपनी प्राइस देखें तो कमोडिटी प्राइस देखें या फूड प्राइसेस देखें तो स्वाय वीट के और चीनी के बाकी तमाम प्राइसेस आपकी तकरीबन प्लस माइनस इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक होती हैं। वो आप चावल की देखें, वो आप घी की देखें, या बाकी चीज़ों की दालों की देखें, इंटरनेशनल प्राइसेस के आसपास आपकी प्राइसेस चलती हैं। सो आज भी इंटरनेशनल प्राइसेस के मुकाबले में ही यहाँ प्राइसेस हैं, और हमारे पास प्राइसेस कम हैं। नहीं सर, हमारे पास देसी ज़बान में सर, चीमा साहब देसी गल करना है सर, देसी ताकि समझ आ सके सर। महंगाई नून लीग के जमाने में ज्यादा थी कि पीटीआई के जमाने में ज्यादा है आज कंपेयर करें तो? अच्छा, मैं इसी तरह बात करता हूं। आप मुझे ये बताएं कि महंगाई पीपल्स पार्टी के दौर में ज़्यादा थी या नून लीग के दौर में ज़्यादा थी? तो इसका जवाब है कि नून लीग के दौर में ज़्यादा थी। मसलन मिसाल देता हूं मैं, आटे का रेट आप 2013 का निकाल लें, यानी 2012 के आहार का निकाल लें, या मई 2013 का निकाल लें, जस्टिफाई होगी अपनी और नून लीग की बता देना, 2018 में निकाल लें। सो बेसिकली आप कह लें कि महंगाई जिस तरह इंटरनेशनली बढ़ती रही है उसी तरह हमारे दौर में बढ़ी है। आप इस पे अलग प्रोग्राम, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि महंगाई नून लीग के मुकाबले में आज ज्यादा है, ये मान रहे हैं आप बात? ये तो नेचुरल है। अच्छा, ये तो नेचुरल है। मुशर्रफ से पीपल पार्टी के दौर में ज्यादा थी, पीपल पार्टी से नून लीग के दौर में ज्यादा थी, इससे हमारे यहाँ ज्यादा है। पहली बात तो ये कि महंगाई, हम बात कर लें ग्रोथ की बात कर लें। ग्रोथ मुस्लिम लीग नून की 5 साल पूरी इकट्ठी कर लें कि 3% से लेके 5.6% ये हाईएस्ट ग्रोथ इनकी रही है। 5.3 इन्होंने ग्रोथ की है, हम उससे ज्यादा, जी 5.6 ज्यादा किए बगैर हम नहीं जाएंगे। ये जी 5.6 में कह रहा हूँ। 3% से लेके ये 2.8%, 2.6% लेके 5.6, ये 5 सालों में ग्रोथ कितनी मिनिमम और मैक्सिमम ये रही इनकी। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं हर बात फिगर से करूँगा। ये गुस्से से बात करते हैं कि वो नालायक, इनकम्पिटेंट, ये वगैरह वगैरह इस तरह की बातें करते हैं। बेसिकली बात फिगर से करनी चाहिए। मुझे आप नालायक साबित करें ना, बजाय बड़े नालायक कहने के आपका जो व्यूवर है वो सुन रहा है, वो व्यूवर सुन रहा है कि जी मैं नालायक हूँ या नहीं। जब आप बात करेंगे, वाकई साबित करेंगे मैं नालायक हूँ, तो लोग समझेंगे मैं वाकई नालायक हूँ। अगर आप मुझे नालायक ऊंची आवाज़ में कहें, अंग्रेज़ी में कहें, तेज़ी से कहें, थोड़ा ज़्यादा गुस्से से कहें, उससे बात नहीं बनेगी। सो मैं समझता हूँ कि बात हम करें दलील से। मुस्लिम लीग नून की ग्रोथ रही 2.6% से लेकर 5.6 मैक्सिमम ग्रोथ थी 2018 में। इलेक्शन ईयर में हमेशा गवर्नमेंट PSDP ज़्यादा खर्च करती हैं, ग्रोथ बढ़ जाती है, कर्जे ज़्यादा लेके ज़्यादा कर दिया। अच्छा, इन्होंने जो टोटल ग्रोथ की, हम उससे ज़्यादा किए बगैर नहीं जाएंगे। ये दानियाल साहब, अगर हम उससे ज़्यादा किए बगैर गए तो आप ज़रूर कहना कि हम नालायक हैं और आप लायक थे। अगर हमारी ग्रोथ ज़्यादा हुई तो फिर मान जाना कि हम इनकम्पिटेंट नहीं है। और देखें, ये जो इमरान खान को इतना, ये जो स्टेट ऑफ डिनाइल है, इनकी स्टेट ऑफ डिनाइल ने इनको मरवा दिया। स्टेट ऑफ डिनाइल ये है कि ये आप कह लें कि जिनके पास ख़ानदान भी थे, पैसे भी थे, इकट्ठे भी बड़े किए हुए थे, इंटरेस्ट भी थे, उन सारों को एक तरफ रख के PTI की एक जो मिडिल क्लास की जमात थी उसने हरा दिया। तो जो उसको लीड कर रहा था वो अगर लायक नहीं है तो ये लायक है। नवाज शरीफ साहब अगर लायक है, जरदारी साहब भी लायक है, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है भाई, आप किस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। और दूसरी जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखें, दुनिया में किसी आइन और कानून के तहत बादशाहतें ख़त्म नहीं हुई थी। बादशाहतें जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकी, इसलिए ख़त्म हुई। और बादशाहत से ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन होता है कि एक बंदा 50 साल हुकूमत कर रहा है, फिर उसका बेटा कर रहा है, फिर उसका पोता कर रहा है, फिर उसका पड़पोता कर रहा है। ये
یہ سب سے زیادہ کنسسٹنٹ تو یہ لوگ تھے. اتنی بڑی کنسسٹنسی پوری دنیا سے ناپید ہو گئی, ختم ہو گئی, نایاب ہو گئی. وجہ یہ کہ کبھی لائق لوگوں کے یا درمیانے لائق لوگوں کے نالائق بچے سروائیو نہیں کرتے. آپ کے ہاں لوگ اس لیے چینج نہیں ہوتے تھے کہ آپ کے سارے رشتہ دار تھے. اسحاق ڈار کو کون چینج کرے, نواز شریف کو کون چینج کرے, حمزہ کو کون چینج کرے, سلمان کتنا بھی ملک کو لوٹ لے اس کو کس نے چینج کرنا ہے, کسی نے چینج نہیں کرنا. اس نے کتنے بندے رکھے تھے, کتنے پیکٹ جاتے تھے, کتنی منی لانڈرنگ ہوتی تھی, اسے کس نے چینج کرنا ہے, who can say no to him. سو بیسیکلی آپ دیکھیں, آپ مختلف لوگ ہیں, ہم مختلف لوگ ہیں. آپ ایک ڈفرینٹ پارٹی ہیں, ہم ڈفرینٹ پارٹی ہیں. آپ کا اور ہمارا اسٹائل ہی ڈفرینٹ ہے, ہمارا اور آپ کا بیانیہ ڈفرینٹ ہے, نیریٹو ڈفرینٹ ہے, پرائڈ ڈفرینٹ ہے. دوسری جو بات ہے اس میں, اچھا دوسری جو بات اس میں مہنگائی کی بات کر لیں تو مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں ایک بات انڈرسٹینڈ کریں. مہنگائی کے دو کلپریٹ ہیں, دو کلپریٹ رہے مہنگائی کے. ایک مہنگائی کا کلپریٹ رہا آپ کہہ لیں یہ جو آپ کا کرونا ہے جس نے ساری دنیا میں مہنگائی کا شکار کیا جس کو. دوسرا کلپریٹ رہا کہ ہمارے ہاں ڈالر ڈیپریشیٹ ہو گیا. ڈالر جو ڈیپریشیٹ ہوا, آپ آج ڈاٹا ابھی نکالیں, ابھی آپ نیٹ سے نکالیں, جسٹس اپنا دانیال بھی پڑھا ہوا ہے, یہ نکالیں کہ جو آپ کہہ لیں نواز شریف صاحب کے اترنے کے بعد یہ جو حاکان عباسی صاحب کے دور میں ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہاں کا ڈالر 128 پہ چلا گیا, 102 سے اٹھا 128 پہ چلا گیا, اور ہماری حکومت آتے اسی فلو میں جو 102 سے اٹھا 28 پہ, اسی فلو میں 155 روپے پہ چلا گیا. وجہ یہ تھی کہ آپ 5 سال ڈالر کو نیچے اپنی انا کو ایگو کو سیٹسفائی کرتے ہوئے کہ ایک بندے نے قسم کھائی ہوئی ہے امکانہ طور پر, اس نے پیریٹی ٹھیک نہیں رکھی, اس کو اپریشیٹ کیا ہوا ہے, لہٰذا آپ نے 20-25 ارب ڈالر ڈبو دیا. آپ کے پاس میکسیمم آپ کے ریزرو کے 25 ارب ختم ہو جانا چاہیے اکانومی کے رول کے مطابق. 12 مہینے بعد وہ ڈیپریسیشن ایفیکٹ ختم ہو جانا چاہیے تھا. بیسک جی سر 12 مہینے بعد وہ ڈیپریسیشن ایفیکٹ ختم ہونا چاہیے تھا. ختم نہیں ہونا, انفلیشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل مان لیا, لیکن 3 سال آپ کو بھی ہو گیا نا جب سر. آپ کا ٹریڈ ڈیفسٹ, ایک منٹ دیکھیں اس میں دیکھیں آپ کا ڈالر کا امپیکٹ اس وقت ختم ہوتا جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ نہ رہتا, سرپلس ہوتا. اگر آپ ٹریڈ ڈیفسٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں 30 ارب ڈالر کا, پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ جو ہے وہ 35-36 ارب ڈالر کا ہے, تو پھر اس کو کور ہوتے ٹائم لگنا ہے. مطلب آج مہنگائی کی ذمہ دار بھی نون لیگ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. بہت اچھا پرفارم کر جائیں تو اگلے 10 سال میں یہ ہوگا, اگلے 10 سال میں ہوگا, 1 سال میں نہیں ہوگا, 2 سال میں نہیں ہوگا, اگلے 3 سال میں بھی نہیں ہوگا. یہ 7-8 سال کی بات ہے کہ آپ کی کرنسی مضبوط ہونا شروع ہو, ریورس ہونا شروع ہو, یہ 100 کی طرف آئے, 60 کی طرف آئے, 80 کی طرف آئے. سر مجھے ای وی ایم کا بھی سوال پوچھنا ہے, دانیال صاحب جلدی سے رسپانس کریں. اچھا باقی جو بات ہے کہ ہمارے ہاں کی ترقی بھی بہتر ہوگی اور پرفارمنس بھی بہتر ہوگی, پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی, وہ کسان کی پروڈکشن ہو یا کھیت کی پروڈکشن ہو یا دوسری بات کی گھروں کی. سر ہم یہ گھر بنائے بغیر نہیں جائیں گے, گھر بنائے بغیر ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے.